मुंबई गुन्हे शाखेने काही दिवसापूर्वी अँथोनी पॉल व त्याच्या मित्राला अटक करून एक मोठ्या इंटरनॅशनल रॅकेटचा पर्दाफाश केला. ह्या प्रकरणात आपण जर बघितलं तर मुंबई गुन्हे शाखेने दिलेल्या माहितीप्रमाणे अभिनेत्री क्रिसान परेरा ही सडक 2 मधली अभिनेत्री असून याला काही दिवसापूर्वी शारजाला पाठवण्यात आलेला. त्याला एक ट्रॉफी देण्यात आलेली आणि त्या ट्रॉफीमध्ये ड्रग्स ठेवण्यात आलेले आणि त्याला शारजामध्ये अटक झाल्यानंतर हे सर्व एक बनाव आणि एक फ्रॉड म्हणजे त्याला फसवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता असा तपासात समजलं आहे. मुंबई गुन्हे शाखाने जे तपास केला आहे त्याच्यामध्ये असं समजलं आहे की अँथोनी पॉलने इतर अजून 5 ते 6 लोकांना अशाच प्रकारे शारजाला फसवण्याचा प्रयत्न केलेला आणि त्याच्यामध्ये काही जण अडकले सुद्धा आहेत. आपल्याबरोबर एक क्लॅन्टन म्हणून DJ होता, त्यालासुद्धा असंच अडकवण्यात आलं होतं. त्याची मिसेस जे आहे ते आपल्याबरोबर आहेत. नेमकं जाणून घेऊया नेमकं काय प्रकार आणि का त्यांना फसवण्यात आलेलं होतं. क्या बोलेंगे? I'm Clayton's wife and बहुत डिफ़िकल्ट है ये पास्ट 3 months जो we are dealing with. We got introduced to Anthony in 2018 and as a friend उसने मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड था वो and उसने इंट्रोड्यूस that's when we got introduced to him. 2018-2019 is when he took us to a farmhouse and और introduction हो गया हम लोग का उसके साथ and he got to know more about us, about Clayton's profession, about me and Anthony's girlfriend actually has a son. तो उसने बोला कि ये क्लेटन उसका कज़न के तरह दिखता है जो उसका डैड है and that didn't go very well with Anthony basically. सो दैट इज़ वन पोर्शन जो मेरे को ऐसे लग रहा है कि उसने रिवेंज फैक्टर क्लेटन से लिया बिकॉज ही रिसेंबल्ड उसका फैमिली मेम्बर के तरह जो उसको प्रॉबेबली पसंद नहीं था. मेरे को कुछ पता नहीं वो बैकग्राउंड के बारे में. But yes, these 3 months of Clayton being held up because of Anthony's dirty game and trap, knowing the family, what we are a very small net family. I have my kid Clayton and his dad who's bedridden. Knowing everything jo I'm speechless, but knowing the fact that प्रॉब्लम्स है हम लोग कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, फिर भी उसने ही pushed Clayton into this and made me collapse. He's actually मेरा पूरा दुनिया को उसने collapse कर दिया है. So it has been very difficult for us to understand and come through कि क्या करना है, what is our resort now. अभी फ़िलहाल I know Mumbai crime branch has played a big role in capturing Anthony and his partner Ravi who played Ramesh who played Prasad Rao in Clayton's story and crime branch has really helped Krizan and the entire family a lot and I'm really this is become a big hope for me that will bring Clayton back also. क्लेटन को क्या बिजनेस ऑफर दिया था बेसिकली और वो ड्रग्स किस में ये किया था? सो क्लेटन वॉज गिवन उसको एक केक दिया था प्रसाद राव ने बोल के कि एक जेस्चर है आप बॉस के लिए लेके जाना ये और केक बहुत अच्छी तरह से लेकर रेगुलर कैसा बेकरी केक आता है ऐसा दिख रहा था वो और बोला कि जस्ट हैंड इट ओवर टू द बॉस क्योंकि मैंने वो ट्रैवल करने वाला था एक्चुअली प्रसाद राव उसके साथ एंड इट वाज अ शो एट बुद्धा बार जहाँ पे सिंस क्लेटन इज़ अ रेजिडेंट DJ ही इज़ अ DJ बाय प्रोफेशन उसको ये शो ऑफ़र किया था बुद्धा बार में एज अ डेमो एंड आइडली जब पता चला द स्टोरी एवरीबडी नोज दैट कि उसको क्लेटन डिडंट इवन गेट अ चांस टू प्रूव हिज इनोसेंस क्योंकि ऑलरेडी द ऑफिशियल्स हैड कम ऑन द एयरक्राफ्ट टू टेक क्लेटन अंडर अरेस्ट. सो दैट वाज द थिंग. So what you are going through, like basically you hired an advocate for Clayton and now what you are appealing to the government? I am
with honest, knowing the fact that you all know Clayton is innocent and he's been trapped in such a dirty game. I only hope and pray the support that we have got for Krizan through the crime branch and all the other, the Maharashtra government, the legal, agencies, the central legal agencies, whoever can help us and, are already helping us actually. I pray that, Clayton is back home soon to us and our family reunites again. That's all I can say. तर आमच्याबरोबर एक अजून विक्टिम्स आहेत ऋषिकेश पांड्या ज्यांना अँथोनीने पाठवलेलं होतं आणि त्यांच्याकडे ती ट्रॉफी देण्यात आलेली होती पण ते लकी होते की त्यांनी ती ट्रॉफी ॲक्सेप्ट नाही केली आणि त्यांना शारजावर पोलिसांनी धडपकडसुद्धा केलेली पण ती ट्रॉफी नसल्यामुळे त्यांची एक सुटका झालेली आम्ही त्यांच्याबरोबर बोलून घेऊया ऋषिकेश जी क्या ये हकीकत थी बता मेरे केस में तो कोई रिवेंज या ऐसा कोई डिस्प्यूट उनके साथ हुआ नहीं था कभी पर जब मेरे को रवि ने वो ट्रॉफ़ी ऑफ़र किया एयरपोर्ट में मीटिंग से 1 घंटे पहले होटल में मिले थे हम और उसने वो ट्रॉफ़ी ऑफ़र की तो मैंने उसको वही कहा कि ट्रॉफ़ी में लेके जा नहीं सकता। उसने पूछा क्यों लेके जा नहीं सकते, एक गिफ्ट है हमारे क्लाइंट के लिए। तो वही एक डायलॉग था कि बुज़ुर्ग कह गए हैं कि अनजान का सामान लेके आने का नहीं और लेके जाने का नहीं। तो वो सिद्धांत पे अड़ा रहा और मैं बच गया पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग शायद लकी नहीं होते या टाइम ख़राब होता है तो वो लेके चले गए और उनके साथ जो हो रहा है फ़िलहाल अगर हम इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें और उनको वापस लाने में मदद मिल सकती है तो शायद फैमिलीज़ का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और आपको दिख रहा है सिचुएशन क्या है, रॉड्रिग्स का भी और क्रिस्टियन परेरा का भी फैमिली को बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ रहा है। अगर हम सब साथ में आए और एजेंसीज़ का सपोर्ट करें जैसे क्राइम ब्रांच भी हमारे साथ एंड टू एंड एक दिन कोऑर्डिनेट करके हम लोगों को कंफर्टेबल करा के इस सिचुएशन में से बाहर आने में रिलैक्स होने में हेल्प किया है, आई थिंक हेल्प हो जाएगी किसी ना किसी की। तो आपको जब ये ट्रॉफी दी गई थी, आप जब शारजा एयरपोर्ट पे लैंड किए तो ये ट्रैप पहले से सेट करते हैं, वो क्या है मतलब थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में? अभी वो ट्रैप सेट करते हैं उसका एग्जैक्ट डिटेल्स तो हमारे पास होगा नहीं पर हम लोग के एक्सपीरियंस में जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद हम लोगों को साइड में लिया जाता है फॉर डिटेल चेकिंग। जो नॉर्मली एक चेकिंग होती है स्कैनिंग से वो नहीं, पूरा बैग खोलते हैं कि कपड़ा चेक करते हैं, स्कैनिंग मशीन में डालते हैं बैग को हमको और ऐसे चेक करते हैं जैसे उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास कुछ निकलेगा। लकीली मैं फोकस था उस दिन, अलर्ट था और मैं वो ट्रॉफ़ी लेके नहीं गया तो मेरी चेकिंग हुई पर मेरे पास कुछ था नहीं तो मुझे ऑब्वियसली रिलीज़ कर दिया और मैं अपने फैमिली के पास जाके अपने बाकी काम करके वापस आया। जब वापस आया और जब मैंने केविन की स्टोरी देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद सिर्फ इतना ही नहीं था, इसके आगे भी कुछ बहुत बड़ा है। और फिर धीरे धीरे जब क्राइम ब्रांच ने सपोर्ट किया और इन्वॉल्व हुआ और इन्वेस्टिगेशंस प्रोसीड हुए तब जाके पता चला कि मैं शायद एक काफ़ी बड़े सिचुएशन का एक हिस्सा था। जस्ट लकी था मैं उतना सफ़र नहीं किया जितना बाकी लोगों ने किया है पर अब उनके साथ रह के एटलीस्ट उनको बाहर आने में मदद कर सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है बेसिकली जो बिजनेस डील दी थी वो तो होती नहीं है तो ये क्यों कर रहे हैं ये सब एंथोनी पॉल, ये थोड़ा मतलब क्या है इसके पीछे? इतना बोल सकते हैं कि उनका क्या मकसद है उसमें तो शायद हम लोगों का एक्सपर्टीज़ इतना है नहीं कि हम सोच पाए। वो शायद मुंबई क्राइम ब्रांच ही आपको बता पाएगी कि सही आंसर क्या है उसका। पर इतना बोल सकते हैं कि जो ट्रॉमा होता है विक्टिम्स को, उनके फैमिलीज़ को, मैं भले ही नहीं फंसा फिर भी मेरे फैमिली को जो ट्रॉमा हुआ, मुझे जो ट्रॉमा हुआ, जो हम लोगों ने साथ में मिलके एक्सपीरियंस किया है पिछले 1 हफ्ते में, वो ट्रॉमा बहुत ही भयंकर है। और कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी गलतियाँ ना हो, अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है जहाँ पे हम कोई सामान लेके ना जाए कोई दूसरे देश में किसी अनजान से जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि लाइफ स्पॉइल हो सकती है खुद की और फॅमिली की और आजूबाजू वालों की हमेशा के लिए अगर एक गलती हो गई तो। आपण पुन्हा एकदा मिसेस क्लेटनकडे येऊया आणि त्यांना विचारूया की अभी भी जो क्लेटन है वो शारजा जेल में, तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या सेंट्रल एजेंसी से क्या डिमांड करेंगे? That to help him, like they are all helping. I'm sure they're already helping to just get Clayton back and to be with us, like we were, जैसे हम लोग थे पहले. Because we have lost a lot, we have lost a lot these 3 months emotionally. We have been, drained.
And likewise, it is, I'm thankful to the Sharjah, the authorities over there also. They are taking care of them. And, Clayton is, yes, he's definitely managing, but, it is always, he's yet away from home of no fault of his. So, बहुत difficult हो रहा है to just deal with this situation, and I really pray it comes to an end soon. वैसे आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेगी कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसको एंथोनी पॉल ही इज लाइक स्पॉइलिंग लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल I leave it to them. I wouldn't want to comment on that. I'm sure everybody will do justice to the innocent and to the person who has done wrong. I wouldn't want to comment on that. They are the best judges. थँक्यू फॉर द इन्फॉर्मेशन तर बघू शकता मुंबई गुन्हे शाखा ह्या प्रकरणाचा तपास करत असून ह्या प्रकरणात आपल्याला एक बात मस्त समोर येते आहे की कुठल्याही व्यक्तीने आपल्याला काही वस्तू परदेशात घेऊन जाण्यासाठी दिली तर ते घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा जेणेकरून तुमच्या कुठेतरी फसवणूक नाही हो. कॅमेरामॅन कृष्णा कापरेसह मी फैसल तांडेल, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.